दोस्तों, स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हेन एंड व्हाई डू वी नीड कमांड लाइन रनर इन स्प्रिंग बूट, राइट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था एप्लीकेशन रनर इंटरफेस के बारे में, राइट। और ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया था उसमें उसमें जैसे हमारा जो बूट स्ट्रैप एप्लीकेशन है वो इम्प्लीमेंट किया था एप्लीकेशन रनर। एन एप्लीकेशन रनर इज हैविंग one method is called run which takes application arguments as an argument, right। और एक फंक्शनल इंटरफेस है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमांड लाइन रनर के बारे में। तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके आप कमांड लाइन रनर सर्च करोगे, कमांड लाइन रनर, देन यू विल फाइंड ये भी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। इसमें भी रन मेथड है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये क्या लेता है, वेर आर्गूमेंट लेता है, और एप्लीकेशन का रनर क्या रहता है, एप्लीकेशन आर्गूमेंट एज एन आर्गूमेंट। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, राइट। अदरवाइज दोनों का मेथड देखो, दोनों फंक्शनल इंटरफेस है, राइट। नाउ थिंग इज दैट कि व्हेन टू यूज व्हाट, कौन सा इंटरफेस हमें कब यूज करना चाहिए। तो यदि आपका रिक्वायरमेंट ये हो कि लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट ओनली यू वांट टू रिट्राइव and you do not want convenient method, right, whatever is available in application runner। अब application runner में क्या है कि application argument, और ये argument वही है जब आप bootstrap application आप execute करते हो तो ये जो VM argument सॉरी application argument होता है जो पास होता है ये आप collect कर सकते हो, और based on that input you can perform some kind of action, right। तो जैसे application runner में ये है application arguments है, application arguments provide some convenient method। If you want to use this convenient method, then you should go for the application runner, else you can suffice with the application line runner which accept this var arg, right। var arg कह सकते हो या string array देता है, right। तो इसमें देखते हैं कि इसका हम कैसे यूज करेंगे, लेकिन सिमिलरिटी दोनों में बहुत ज़्यादा, दोनों सेम पर्पस को सॉल्व करता है। और यदि आपका जो बूटस्ट्रैप क्लास है डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकता है इस इंटरफेस को, और नहीं तो बूटस्ट्रैप क्लास को आप चेंज नहीं करना चाहते तो यू कैन क्रिएट ए इंडिपेंडेंट क्लास, राइट। जैसे यहाँ माई एप्लीकेशन रनर वन इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन रनर है, उसी तरह से कमांड लाइन रनर कर सकते हो, राइट। और रन मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। फ़र्क यह है कि यहाँ पे आपको क्या रहेगा, स्ट्रिंग वैर आर्गूमेंट देगा, राइट। यहाँ रहेगा ओवरराइड मेथड में, कमांड लाइन आर्गूमेंट में, राइट। और मोर देन वन आप कमांड लाइन रनर जिस तरह से एप्लीकेशन रनर है उस तरह से डिफाइन किया है, मोर देन वन क्लासेस है, तो आपको ऑर्डर भी आप मेंटेन कर सकते हो कि किस ऑर्डर में एक्सिक्यूट करो। तो ऐट ऑर्डर अनोटेशन का यूज करके, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट क्लास आप डिफाइन करते हो तो ऐट कंपोनेंट से आपको अनोटेट करना होगा ताकि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट इसको एज ए बीन रजिस्टर कर सकेगा, राइट। तो सिमिलर कंसेप्ट यू कैन अप्लाई फॉर द कमांड लाइन रनर। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एग्जाम्पल न्यू, एंड हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एप्लीकेशन। पहले मैं एक मिनट, कमांड लाइन रनर इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसी नाम से हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो जाते हैं और क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट, राइट क्लिक करके न्यू और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, and here I'm going to give something is called spring boot command line runner example, right। ये एप्लीकेशन का नाम दे दिया, सेम आपका आर्टिफैक्ट आईडी हो गया, पैकेज नेम सेम रखता हूँ, बाकी ये जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है रहने देता हूँ मैं। ये नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, राइट। सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग बूट में आप हमेशा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन। सो जस्ट आई एम गोइंग अहेड एंड क्लिकिंग नेक्स्ट एंड फिनिश, राइट, दैट्स इट। सो सिंपल एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर दिस एप्लीकेशन रनर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी एप्लीकेशन रनर कहाँ गया, कमांड लाइन रनर, नॉट एप्लीकेशन, कमांड लाइन रनर। ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो बूटस्ट्रैप क्लास है सिंपल हमारे पास, राइट। तो यहाँ से मैं कुछ लॉगर वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगर क्रिएट कर लेता हूँ। लॉगर मैं सिर्फ ये लॉगर कॉपी कर रहा हूँ, स्टूडेंट बी एनी इशू, राइट। और मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ये लॉगर मैं यहाँ दे देता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप क्लास को नहीं चेंज करें, यहाँ चाहो तो आप इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर कर सकते हो, रन मेथड को यहीं ओवरराइड कर सकते हो, बट मैं इंडिपेंडेंट क्लास क्रिएट करता हूँ, राइट। इंडिपेंडेंट क्लास आई विल गो हियर एंड आई विल क्रिएट इंडिपेंडेंस क्लास। यहाँ मैं करता हूँ रनर करके एक पैकेज करता हूँ, यहाँ आई वुड से माई
कमांड लाइन रनर, राइट। एक क्रिएट किया और इम्प्लीमेंट कर गया कमांड लाइन रनर, राइट। कमांड लाइन रनर को से इम्प्लीमेंट करा देते हैं, राइट। then this guy is going to override run method which accept string var arg, right। और इसको आपको ऐड कंपोनेंट से आपको क्या करना होगा, ऑनोटेट करना होगा, सो दैट स्प्रिंग कैन रजिस्टर दिस क्लास एज ए स्प्रिंग बीन इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे ऑफ कोर्स var arg है, इसके साथ आप प्ले कर सकते हो। लॉगर यहाँ डालते हैं हम, लॉगर डॉट इन्फो, यहाँ कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ माई कमांड लाइन रनर, राइट, एंड वी कैन कलेक्ट दिस मैसेज, राइट। यहाँ मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, राइट, फॉर ईच लूप के लेके, और ARG आर्गुमेंट है, तो यहाँ सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। लॉगर में जाके लॉगर डॉट इन्फो, ऑफकोर्स आप डिबग भी रख सकते हो, ARG को प्रिंट कर देता हूँ इटरेट करके, राइट। मेक सेंस। अब थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ को हमको कहाँ यूज करना चाहिए, राइट। ये इसको कहाँ रन करना चाहिए अगेन। और एक और चीज़ आप को दिमाग में रखना है कि ये यूजुअली कमांड लाइन रनर एप्लीकेशन में एक ही क्लास होता है यूजुअली, लेकिन आपका इंटेंशन है कि मोर देन वन कमांड लाइन रनर आप क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल क्लासेस विच विल इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर। और यहाँ चाहे तो ऑर्डर भी मेंटेन कर सकते हैं। ऑर्डर एनोटेशन का यहाँ देखे, जैसे मैंने बोला, यहाँ ऑर्डर जैसे मैं 0 दे दूँ तो इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट हुआ, 1 दूंगा उसका प्रायोरिटी उससे लो हो जाएगा, मतलब हायर डिजिट में दूंगा, हायर इंटेजर मतलब लोअर प्रायोरिटी, राइट। उसी ऑर्डर में वो रन करेगा। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि एप्लीकेशन में एक ही कमांड लाइन रनर होता है, राइट। एंड हियर वी आर कलेक्टिंग द कमांड लाइन आर्गूमेंट्स एंड जस्ट वी आर प्रिंटिंग, राइट, दैट्स इट। एक ही मैं रखता हूँ एज ऑफ नाउ, राइट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मेन एप्लीकेशन में जाओ यहाँ, और यहाँ रन एज करना है, रन एज में जाना है, रन एज में, और आर्गूमेंट प्रोवाइड करना है, राइट। यहाँ मेक श्योर कि आपने सही क्लास से सेलेक्ट किया है, हाँ, मेक श्योर कि सही क्लास है। आर्गूमेंट में जाके यहाँ आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, राइट। लेट्स से कि data1, data2, data3, इस तरह से जितना डेटा है आप पास कर सकते हैं। और अप्लाई कर देता हूँ। अभी क्या होता है कि कैसे रन करेगा गाइस, तो ये रन करेगा आपको, ये रन कैसे करता है वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका मेन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा यहाँ, राइट, सो वंस एक्सक्यूशन ऑफ मेन मेथड इज स्टार्ट्स, राइट, तो उसके बाद क्या कर सकते हो, बिफोर कंप्लीटिंग योर मेन मेथड, राइट, मेन मेथड कंप्लीट हो उससे पहले आप कॉल कर सकते हो कमांड लाइन रनर को, राइट। सो लेट्स से ये स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होगा तो ये प्रिंट कर देगा मैसेज। आज जैसे एंड होगा ये एप्लीकेशन, उससे जस्ट पहले हमें क्या करना है, हमें कमांड लाइन रनर को कॉल करना है, राइट। तो यदि मैं रन करके देखूं, देखिए क्या होता है। सो यहाँ आप देख सकते हो कब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ गाइस, उसके बाद कमांड लाइन रनर है, राइट। यहाँ कलेक्ट नहीं कर पा रहे, किसी तरह समहाउ वो आर्गूमेंट कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो हमें देखना होगा, राइट क्लिक करना है, इसमें रन में जाना है, यहाँ जाना है, और आर्गूमेंट्स में जाना है। अच्छा, यहाँ नहीं है कुछ भी, राइट, तो यहाँ दे देते हैं data1, data2 एंड data3 दे देता हूँ, राइट। अप्लाई, अब फिर से रन कर देते हैं। नाउ हियर के एप्लीकेशन स्टार्ट्स, एप्लीकेशन एंड हो गया, और उसके बीच में अभी भी कलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट, ओनली इट इज़ कलेक्टिंग दिस वन। अच्छा गाइज, ये कलेक्ट हो रहा है, ये data1, data2, data3 प्रिंट कर रहा है। और ये क्यों एक एडिशनल आर्गूमेंट इसलिए कर रहा है कि आप रन में जाएंगे, रन एज में, रन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो ये देख रहे हैं ये NC कंसोल आउटपुट एक टिक्ट है, तो इसीलिए वो भी देता है आपको VM आर्गूमेंट के साथ, राइट। तो जीरोथ आर्गूमेंट पे, जीरोथ इंडेक्स पे आपका क्या देगा, जीरोथ इंडेक्स पे ये वैल्यू देगा, फर्स्ट इंडेक्स पे data1 देगा, data2, data3, इस तरह से नेक्स्ट इंडेक्स पे वो होता जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप आराम से वैल्यू कलेक्ट कर सकते हो, राइट।
अब मुझे आपको ये बताना है गाइस कि लेट से आप एक्लिप्स में ऐसे पास कर दिया राइट, आर्गूमेंट्स राइट, जो एप्लीकेशन आर्गूमेंट इस तरह से आपने पास कर दिया, लेकिन यदि मैं कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से रन करूँ तो कैसे पास होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्ड करना है इस एप्लीकेशन को। सबसे पहले pom.x में राइट क्लिक करके बिल्ड में, और मैं करता हूँ क्लीन पैकेज राइट, CLEN क्लीन पैकेज PAC राइट। ये सब मेवन का गोल है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट कि मेवन कैसे काम करता है, तो मेरे चैनल पर मेवन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ है, सीरीज ऑफ वीडियो है, यू मस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज़, मैं ये रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रनेबल जार जनरेट हो चुका है राइट। कहाँ जनरेट हुआ है, ये लोकेशन दे रहा है जो रनेबल जार, तो इस लोकेशन पर जाते हैं राइट। इस लोकेशन पर जाके और ये जार जनरेट हो गया, और यहाँ से ये एक्सिक्यूटेबल जार है, इसको आप रन कर सकते हो। CMD लिख के यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, मेक श्योर कि योर कमांड प्रॉम्प्ट इज पॉइंटिंग टू द दिस जार। अब मैं करता हूँ java-jar, और से स्प्रिंग जो भी जार आपका है, कंट्रोल टैब करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास कर सकते हो, जैसे मैं D1 और D2 D3 ये सारे आर्गूमेंट मैं पास कर रहा हूँ। रन करोगे तो मेक श्योर कि दिस आर्गूमेंट इज गेटिंग कलेक्टेड राइट। आप देख रहे हो कि ये आर्गूमेंट कलेक्ट हो रहा है, और पहला जो आर्गूमेंट इक्लिप्स में कलेक्ट हो रहा था, जो फ्लैग वाला था, वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि इक्लिप्स में आप रन नहीं कर रहे हो राइट। कमांड लाइन से कर रहे हो, सिर्फ D1 D2 D3 कलेक्ट कर रहा है राइट। लेकिन इक्लिप्स में आपको याद होगा कि एक और आर्गूमेंट प्रिंट हो रहा था राइट, एक और आर्गूमेंट प्रिंट हो रहा था गाइस, कहाँ गया, अच्छा बिल्ड किया है वो कंसोल है। एक और आर्गूमेंट इनेबल्ड वाला आर्गूमेंट हो रहा था राइट, दैट यू वॉन्ट गेट व्हेन यू रन कमांड लाइन आर्गूमेंट राइट। तो D1 D2 3 इस तरह से आप कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कुछ भी सीखते हैं तो उसका यूज कैसे है एप्लीकेशन में, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट राइट। तो यहाँ पर जैसे लेट से कि हमारा कोई सर्विस है राइट, कोई सर्विस मुझे रन करना है, तो एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। इस पैकेज में डॉट सर्विस राइट। लेट से कि बहुत सारे सर्विसेज है आपको, लेट से माई सर्विस मैं कर देता हूँ माई सर्विस राइट, और माई सर्विस को मैं अनोटेट कर देता हूँ ऐड सर्विस अनोटेट कर देता हूँ राइट। और यहाँ लेट से पब्लिक लेट से रिटर्न करता है, और वेलकम मैं कर देता हूँ राइट। ये मेथड रिटर्न कर रहा है ऐसा, और ये गाइस दिस मेथड रिटर्न्स हेलो स्प्रिंग बोट राइट। एक सर्विस सिंपल सा बनाया मैंने, वो सिंपल सा सर्विस है राइट, जिसमें एक मेथड है वेलकम विच इज गोइंग टू रिटर्न हेलो स्प्रिंग बोट राइट। एंड जस्ट आई हैव अनोटेटेड दिस सर्विस एट सर्विस। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, और बेस्ड ऑन द कमांड लाइन इनपुट किस सर्विस को इन्वोक करना है, किसको नहीं इन्वोक करना है, वो मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ राइट। तो आप यहाँ से कर सकते हो राइट, मेन मेथड से कर सकते हो हैंडल राइट। सो ये एप्लीकेशन रन है, ये रिटर्न क्या करता है देखोगे, तो ये रन करता है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। लेट से इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ, और हम उस सर्विस को यहाँ गेट कर सकते हैं राइट। गेट बिन मेथड आपने सुना होगा स्प्रिंग में राइट। और यहाँ हमारा जो माई सर्विस है राइट, से माई सर्विस डॉट क्लास राइट, इन दैट वे आई कैन गेट दिस बिन राइट, माई सर्विस। उसका बाद माई सर्विस बेस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट, जो VM आर्गूमेंट यहाँ कलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्शन ले सकते हो राइट राइट। अब मैं क्या करूँ, या नहीं तो वो VM आर्गूमेंट आप इस क्लास को पास कर सकते हो, ये एक्शन ले सकता है राइट। तो ये मैं यहाँ से इसके मेथड को, अब ये बिन मिल गया तो मैं इसके मेथड को कॉल कर सकता हूँ राइट। रन देन ओके, ये रिटर्न कुछ कर रहा है, इसको प्रिंट भी तो करना होगा राइट। दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग मैसेज राइट, वेलकम मैसेज, तो उसको प्रिंट करना होगा राइट। इस तरह से बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं। कोई सर्विस बेस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट सम आर्गूमेंट, इफ यू वांट टू कॉल देन यू कैन कॉल दोज सर्विसेज राइट। एक मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे सिनेरियो हो सकता है जहाँ आप इस इंटरफेस को आप यूज कर सकते हो राइट। हियर आई एम एबल टू प्रिंट हेलो स्प्रिंग बोर्ड, जैसे बैच ऑपरेशन करना है, कुछ शेड्यूलिंग प्रोसेस करना है राइट, तो बेस्ड ऑन द जो आर्गूमेंट होता है एप्लीकेशन आर्गूमेंट, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो राइट। तो दोस्तों आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दो इंटरफेस है, एक तो कमांड लाइन रनर इंटरफेस है, एक एप्लीकेशन रनर है राइट। दोनों में फ़र्क ये है कि जो
सिर्फ आपको दोनों में रन मेथड आपको ओवरराइड करना है, लेकिन रन मेथड में जो आर्गुमेंट होता है वो डिफरेंट है, राइट। तो आपके पर्पस, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सा इंटरफेस को आपको यूज करना है, यू हैव टू डिसाइड, राइट। सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।